हमारे जीवन में अक्सर कठिनाइयाँ और दुख आते हैं और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। दुख की घड़ी हमें ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो, जैसे कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से हो ही नहीं रही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुख हमारे पास क्यों आता है? क्या ये जीवन का एक हिस्सा नहीं है? ये तो सच है कि दुख हमें कुछ सिखाने आता है। ये हमें हमारी ताकत, हमारी सहनशीलता और हमारी मानसिक स्थिति को परखने का एक मौका देता है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल सुख नहीं बल्कि दुख भी है, और जब हम इसका सामना करते हैं तो हम अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। ये हमारे विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम दुख से बाहर निकलने के बाद क्या चुनते हैं। अगर हम अपने मन में नकारात्मकता और निराशा को जगह देंगे तो दुख हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन यदि हम इसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारी खुशी हमारी खुद की चॉइस बन जाती है। खुशी हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम उन्हें किस प्रकार से स्वीकारते हैं ये हमारे हाथ में है। खुश रहने के लिए हमें बाहरी कारणों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतर की एक सकारात्मक सोच है। खुशी को चुनने का मतलब यह नहीं है कि हम दुख को नकारते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम दुख के बाद भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं, और इस सिखाई हुई चीज से हम खुशियां पा सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन अनुभवों से कैसे सीखते हैं और उन्हें सकारात्मक तरीके से अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। अंत में सिर्फ यही कहूंगा दोस्तों कि दुख कभी भी स्थायी नहीं होता। ये एक स्थायी स्थिति है, ये एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन खुशी हमारी सोच और दृष्टिकोण से आती है। जीवन में हमेशा खुशी को चुनिए, क्योंकि खुशी हमारी खुद की चॉइस होती है और वही हमें जीवन में एक सच्ची संतुष्टि और शांति देती है। हमेशा याद रखें दोस्तों कि जीवन में नकारात्मकता अपने आप आती है, जबकि हमें अपने आप को खुद से दोस्तों सकारात्मक रखना होता है। जीवन में जितनी भी चीजें आपके लाइफ को दोस्तों पीछे लेके जाने वाली होती है, वो सारी अपने आप बाय डिफॉल्ट आपके जीवन में होती है, लेकिन आपको जानबूझकर दोस्तों जीवन में आगे बढ़ना ही होगा। नकारात्मकता दोस्तों चारों तरफ फैली हुई है, वहीं पे सकारात्मकता भी आपके चारों तरफ फैली है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा होता है दोस्तों कि आप उसमें से किस को चुनते हैं। याद रखिएगा, जीवन में पीछे जाने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना होता, लेकिन आगे जाने के लिए आपको हमेशा अपने 100% एफर्ट को लगाना पड़ेगा। जीवन में बर्बाद होने के लिए दोस्तों कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खाली बैठे रहिए, आप डिप्रेशन में बैठे रहिए और आप आज की परिस्थितियों के अनुसार आगे ना बढ़ते हुए एक जगह पे स्थायी हो जाइए और सिर्फ आप सोचते रहिए, आप अपना समय बर्बाद करते रहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। आप बर्बादी की ओर दोस्तों बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में दोस्तों सकारात्मकता चाहते हैं तो आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों, और आपको खुद से ही मोटिवेट होना पड़ेगा। आपको खुद से ही अपने लक्ष्य की ओर दोस्तों बढ़ना होगा। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कभी नहीं आएगा। आपको खुद से ही दोस्तों खड़ा होना होगा, और आपको खुद से ही खड़ा होकर अपने जीवन को दोस्तों आगे बढ़ाना होगा। और जीवन को बढ़ाने के सिवा दोस्तों, आगे बढ़ाने के सिवा आपके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बिकॉज नेगेटिविटी का दोस्तों जो स्रोत है वो इतना पावरफुल होता है कि वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, लेकिन आपको सकारात्मक रहने का हमेशा चुनाव करना होता है। तो जीवन में दोस्तों कितना भी नकारात्मक हुआ हो, लेकिन आज फिर से आप सकारात्मकता को चुनिए और आज आप फिर से खड़े हो जाइए। और आइए दोस्तों हम सब मिलके जीवन में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सफलता की एक नई गाथा लिखते हैं। इस ऑडियो मैसेज को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसे दोस्तों अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।